औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिक हुसैन पठान। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर क्लास और एमडीकेट के हवाले से, वो नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी तवज्जो चाहिए। अगर तवज्जो देंगे आप तो क्लियरली समझ जाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। डियर स्टूडेंट, देखें, हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो पॉलीसेक्राइड का टॉपिक है, जिसका नाम है स्टार्च। सबसे पहले मैं आपको पॉलीसेक्राइड के बारे में बता दूं कि व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स। एक्चुअली पॉलीसेक्राइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये पॉलीमर हैं, यानी कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ द मोनोमर्स। पॉलीसेक्राइड यानी पॉली मीन्स मेनी, सेक्राइड्स मीन्स शुगर्स, यानी कि ये ऐसे बड़े मॉलिक्यूल हैं जो बहुत सारे मोनोमर से बने हुए हैं। हमने कैटेगराइज किया था कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो एक ही शुगर के बने होते हैं, जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो 2 to 10 शुगर्स के बने होते हैं, और अब जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 मोनोमर्स। यानी हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है, अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें से हमें मोर देन 10 मोनोमर्स मिलते हैं, यानी 11, 12, 50, 100, 300, 1000, यानी मोर देन 10 मोनोमर्स मिलते हैं। तो ये समझें कि वो एक पॉलीसेक्राइड है। दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड एंड वी यील्ड द मोर देन 10 मोनोमर्स। और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनकी अगर बात करें तो दे आर टेस्टलेस, यानी दे आर नॉट स्वीट इन द टेस्ट, यानी इनकी जो टेस्ट है वो मीठी नहीं है। कॉम्परेटिवली देखा जाए तो ये यानी बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सिवाय एक दो को छोड़कर बाकी जो ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसमें हम जो पढ़ते हैं अभी कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उसके बाद आपकी सेल्यूलोज है, काइटिन है, या पेप्टाइड हो ग्लाइकन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्च पर। स्टार्च क्या है? एक्चुअली जो स्टार्च है इट इज प्लांट पॉलीसेक्राइड। प्लांट पॉलीसेक्राइड, प्लांट हो गए या अल्जी हो गई, यानी जो ऑटोट्रॉफ हैं वो जब ग्लूकोज को स्टोर करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं। यानी कि ये बात आप माइंड में रख लें, फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज बनता है तो वो ग्लूकोज यूज होता है, कन्वर्ट होता है, फिर उससे ज्यादा होता है, जब एक्स्ट्रा फर्दर एक्स्ट्रा होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करके पॉलीमर में फिर स्टोर करके रखते हैं, और ये उसकी स्टोरेज फॉर्म होती है। पॉलीसेक्राइड दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं यानी स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड, दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। यानी स्टोरेज फॉर्म कौन से हो गए? जो स्टोर होते हैं, जो सेल में फ्यूचर के लिए स्टॉक होते हैं, मे भी फ्यूचर में जब ग्लूकोज की शॉर्टेज हो जाए तो वो यूज कर सके सेल, तो उसको हम स्टोरेज फॉर्म बोलते हैं। जैसा कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो ये दोनों स्टोरेज फॉर्म है सेम। यानी कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड है वो हमारी सेल्यूलोज हो गई या हमारा काइटिन हो गया, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सेल्यूलोज सेल वॉल बनाती है और काइटिन जो है वो एक्सोस्केलेटन या सेल वाला फंगस बनाती है। तो मतलब ये दो टाइप हैं। अभी ये जो स्टार्च है ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड है और इट इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड अल्जी, यानी जो प्लांट का सेल है या जो अल्जी है उसमें जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो है स्टार्च। स्टार्च अब किससे बनी है? इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ द अल्फा ग्लूकोज, यानी ये अल्फा ग्लूकोज से बनी हुई है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, इट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लूकोज।
मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्लूकोज यानी इस हिसाब से दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं जो अल्फा, दूसरे बीटा। मैंने बताया था कि रिंग स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे कि फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर नीचे है, डाउनवर्ड है, तो वो हमारा अल्फा होगा, अगर अपवर्ड है तो वो बीटा होता है। तो ये जो स्टार्च है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ द अल्फा ग्लूकोज and all the glucose molecules are joined together with the help of alpha 1,4 and 1,6 glycosidic linkage। यानी जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे वो लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक के जरिए, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए आपस में ज्वाइंट हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि स्टार्च जो है इसकी दो चेन्स होती हैं, यानी स्टार्च इज कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स। ग्लूकोज की दो चेन्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं अमाइलोज, एक को बोलते हैं अमाइलोज और दूसरी को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। एक होती है अमाइलोज, दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन। यानी स्टार्च जो है वो बनी तो अल्फा ग्लूकोज की है, उसमें जो चेन्स हैं वो अल्फा से बनी है, लेकिन चेन दो किस्म की है, एक जो है जिसको हमने नाम दिया अमाइलोज, दूसरी को अमाइलोपेक्टिन। अब इन दोनों चेन में फर्क क्या है कि जो अमाइलोज है वो स्ट्रेट चेन है, यानी वो बिल्कुल सीधी चेन है, एक ग्लूकोज दूसरा तीसरा चौथा वो लीनियर फॉर्म में है। इट हैज नो एनी ब्रांच, यानी इसमें ब्रांच जो है वो नहीं है, नो एनी ब्रांच। जब अमाइलोज की बात आएगी तो उसमें कोई भी ब्रांच अराइज नहीं हो रही, तो इसको हम बोलेंगे ये स्ट्रेट चेन है, ये बिल्कुल सीधी है, यानी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो आपस में सीधी तरह से लाइन में जुड़े हुए हैं, यानी कोई ब्रांच नहीं निकल रही। ब्रांच कैसे निकलती है, एक ट्री जा रहा है, उसमें से दूसरी ब्रांच निकलेगी, फिर उसमें से ब्रांच निकलेगी, तो इसमें से कोई ब्रांच नहीं निकल रही, तो हम अमाइलोज को बोलते हैं इट इज अनब्रांच्ड, इट इज स्ट्रेट चेन composed of alpha glucose which are joined together with the help of alpha glycosidic 1,4 linkage। ये देखें मैंने अमाइलोज की चेन बनाई है, ये चार मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाए हैं, दीज आर द अल्फा ग्लूकोज। देखें इनका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो डाउनवर्ड है, यानी कार्बन नंबर 1 पर। तो देखें ये हमारा हो गया अल्फा ग्लूकोज, ये सारे अल्फा ग्लूकोज हैं। ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये देखें, यानी मैंने बताया कि ये जो लिंकेज होती है बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड्स वो ग्लाइकोसाइडिक नाम देते हैं हम उसको। लेकिन यहाँ पर देखें कौन से कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। तो ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक 1,4 लिंकेज, यानी इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है इन द बॉन्डिंग और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। तो ये दोनों इन्वॉल्व हो गए तो हम इसको बोलेंगे 1,4 लिंकेज। 1,4 का मतलब यही होता है कि जो लिंक बन रही है बिटवीन द टू मोनोमर्स, उसमें जो कार्बन हैं वो दोनों के कौन से कार्बन लिंक बना रहे हैं, तो लिंक बन रही है थ्रू द ऑक्सीजन, ये दोनों कार्बन की। अब यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये कार्बन नंबर इस ग्लूकोज का 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये इसका 4 हो गया, 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 1 एंड 4 जो है वो लिंक बना रहे हैं, हमने ये डाइसेक्राइड में पढ़ा था। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 1,4 लिंक बन रही है और यहाँ पर भी 1,4 बन रही है, तो ये एक चेन बन गई, लीनियर चेन। देखें ये ग्लूकोज लाइन में है, यानी कोई भी ब्रांच कहीं से ऊपर नहीं निकल रही, तो ये स्ट्रेट चेन है। और ये अमाइलोज की चेन है, जो अमाइलोज है स्टार्च में वो स्ट्रेट है, वो लीनियर है, और दिस इज अनब्रांच्ड। अभी इसमें जो लिंकेज होगी ओनली 1,4 होगी, ये एक चेन हो गई अमाइलोज की। उसके बाद देखें, यानी दूसरी जो चेन है जिसे हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, ये अमाइलोपेक्टिन की चेन है, इसमें अब ब्रांच निकल रही है, यानी जो अमाइलोपेक्टिन है इट इज ब्रांच्ड चेन अनलाइक द स्टार्च दैट इज अनब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड है, यानी ब्रांच्ड है तो सपोज एक दरख्त जा रहा है, इसमें से ये ब्रांच निकल गई, फिर इसमें से ये ब्रांच निकल गई, तो इसको हम ब्रांच बोलते हैं।
तो ये एक लाइन जा रही है ग्लूकोज की, ये एक चेन जा रही है, ये चेन जा रही है ऐसे, ये सारे अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी अल्फा है, यानी स्टार्च की दोनों चेन में जो ग्लूकोज है वो अल्फा है। ये देखें, ये 1,4 1,4 1,4 1,4 सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें जो लिंक है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और ग्लूकोज अल्फा है। अब यहाँ पर ये एक ब्रांच बन रही है, ये इधर से ब्रांच निकल गई, यानी ब्रांच यहां से अराइज हो रही है। अब ये पॉइंट नोट करें, जहां पर ब्रांच बन रही है ये ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये इसका जो कार्बन नंबर 6 है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ये कार्बन नंबर 6, जैसे ये मैंने बाहर कार्बन नंबर 6 का यानी ये ग्रुप बाहर रख दिया है, तो ये कार्बन नंबर 6 है। और ये जो दूसरी चेन है इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, तो ये कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो अभी यहाँ पर जो ब्रांच बनेगी, जो ब्रांच अराइज होगी, वहां पर जो लिंक बनेगी, क्योंकि जो ब्रांच निकलेगी वो भी तो लिंक बनाएगी दूसरी चेन से, तो यहाँ पर जो लिंक बन रही है वो 1,6 लिंक बन रही है, यानी इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व है, यानी यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये OH है, तो हाइड्रोजन भी रिमूव होगी, हाइड्रोक्साइल भी रिमूव होगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कंडेंसेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी। तो अभी ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो गए, तो यहाँ पर भी एक लिंक बन गई, लेकिन ये जो लिंक बनी है दिस इज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये जो हमारी अमाइलोपेक्टिन बनती है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ब्रांच अराइज हो रही है, और जो अमाइलोपेक्टिन होती है उसमें ऐसा समझे जो ब्रांचिंग पॉइंट होती है, यानी दिस इज द ब्रांचिंग पॉइंट, यहाँ पर जो लिंक होगी वो 1,4 नहीं होगी, यहाँ पर जो ब्रांचिंग पॉइंट होगी वहां पर जो लिंक होगी वो 1,6 होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी अमाइलोपेक्टिन चेन है इट इज ब्रांच्ड, और जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहां पर 1,6 है, तो यानी 1,4 1,6 दोनों लिंकेज आ जाएंगी। अमाइलोज में ओनली 1 लिंक, 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक, और जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें 1,4 तो है क्योंकि सारे ग्लूकोज जो आपस में एक ही चेन में होंगे वो 1,4 लिंकेज के साथ, लेकिन जहां से ब्रांच निकल रही है वहां पर जो लिंकेज होगी वो 1,6 होगी, ये एक्स्ट्रा लिंकेज हो गई। और मैं आपको बता दूं, स्टार्च में जो ब्रांच बनेगी वो हर 30 ग्लूकोज के बाद बनेगी, यानी जो ब्रांच बनेगी, ब्रांच अराइज एवरी 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी जो ब्रांच होगी, ब्रांचेस बनेगी वो हर 30 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच निकलेगी, 1 2 3 4 5 6 30 फिर ब्रांच निकलेगी, फिर आगे 30 फिर ब्रांच निकलेगी, तो यानी हर 30 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच निकलेगी। ये यानी ब्रांचेस की कंसंट्रेशन है या डेंसिटी है कि आफ्टर एवरी 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल द ब्रांच अराइजेज, एवरी 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रांच बनेगी। तो ये स्टार्च है हमारी, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, मैंने बनाया हुआ है। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं स्टार्च की, यानी स्टार्च की प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1, स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, यानी इट इज प्लांट पॉलीसेक्राइड, ये प्लांट पॉलीसेक्राइड है, इट इज नॉट एनिमल पॉलीसेक्राइड। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं वो प्लांट यूज करते हैं, फिर अगर ज्यादा होते हैं तो वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फिर ये चेन बनाते हैं अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन वगैरह, तो ये स्टोरेज फॉर्म है, ये क्लोरोप्लास्ट में मोस्टली ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होती है। जब हम प्लांट को खाते हैं, हम लेते हैं, तो ये स्टार्च हमारी बॉडी में आ जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी, ये ब्रेड जो है, ये चावल जो है, ये पोटैटो, तो इसमें स्टार्च होती है। दूसरे नंबर पर इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनी है। और ये जो अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है
ग्लूकोज molecules are joined through 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा यानी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि जो ग्लूकोज अल्फा होंगे तो लिंकेज भी अल्फा होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्च है इट हैज 2 चेन्स, ये 2 चेन से बनी है। नंबर 1 अमाइलोज जो अनब्रांच्ड है, नंबर 2 अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड है। अब ये अनब्रांच्ड है, इसमें ओनली 1,4 लिंकेज होगी, इसमें 1,4 भी होगी प्लस 1,6, लेकिन 1,6 कहां पर, जो ब्रांचिंग पॉइंट है। उसके बाद ये जो अमाइलोज है ये इट इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। ये जो अमाइलोज है ये गर्म पानी में डिजॉल्व हो सकती है, यानी हम बोल सकते हैं कि अमाइलोज इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। बाकी तो जो है वो किसी में भी सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन इज नॉट सॉल्यूबल आइदर इन द हॉट वाटर और कूल वाटर, यानी ये तो सॉल्यूबल है ही नहीं बिल्कुल। और जब हम स्टार्च को आयोडीन की टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर शो करेगी, इट shows blue color on iodine test। जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर शो करती है। तो ये स्टार्च की प्रॉपर्टीज हैं, इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड, यानी कि इट इज नॉट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड, ये स्टोर होती है। ऐसा समझे कि प्लांट जो है जब ग्लूकोज मजीद एक्सेस में हो जाए तो ये स्टोर करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी स्टार्च की जो मैंने आपको बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ग्लाइकोजन, काइटिन और सेल्यूलोज ये डिस्कस करेंगे। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।